11 साल में पहली बार मोदी सरकार को बड़ा झटका। नमस्कार मित्रों, मैं सोनी रोड। हाँ 298 298, ना 230 230। कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल अधिनियम खारिज हो गया। लंबी बहस के बाद आज उसमें वोटिंग हुई। वोटिंग में उसको पास कराने के लिए जो 2 बहुमत का आंकड़ा सरकार को चाहिए होता है, आज सरकार उसे पाने में नाकामयाब रही। पक्ष में 298 वोट गिरी और विपक्ष में 230। जो 54 वोट और चाहिए थे सरकार उन्होंने जुटाने में नाकामयाब रही। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं हुई। अब इसके बाद अगली लड़ाई शुरू हो गई। आज अमित शाह ने साफ साफ बताया कि 2029 के बाद ले जाने के लिए विपक्ष की इस मंशा को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। अब भाजपा यानी कि जो एनडीए की सरकार है, एनडीए के नेतृत्व में सड़कों पर होगी लड़ाई और दोनों तरफ से, एक तरफ से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बताया जा रहा है, यानी कि नारी को सशक्त करने की बात पक्ष कर रहा है। वहीं पर विपक्ष ने इसे SC ST OBC राष्ट्र विरोधी बिल बताया। दोनों पक्षों की तरफ से मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। वहीं पर आज जब एनडीए के जो महिला जो सांसद थी वो संसद भवन से जैसी बाहर निकली, लोकसभा से जैसी बाहर निकलने की आई, तो उन्होंने वहीं पर लोकसभा के गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। कल से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी। एक एक जिस तरह से लंबा प्रोसेस भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हस्ताक्षर अभियान से लेकर मानव श्रृंखला तक बनाने के चल रहा था, अब उस पर ब्रेक लग गया। अब दूसरे लेवल की राजनीति होगी, यानी कि अब जो विपक्ष है उसको साबित करने की कोशिश की जाएगी वो महिला विरोधी है। वहीं पर विपक्ष अब ये बताएगा कि हमने महिलाओं के हित में काम किया, क्योंकि विपक्ष का दावा है बिल अधिनियम 2023 में ही सर्वसम्मति से पास हो गया था। ये सीटों का परिसीमन जो चल रहा है, सीटों को बढ़ाने की बात जो चल रही है, उस पर हमला माना जाएगा। जो 543 सीट है उनको बढ़ाकर 850 सीट करना था, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देना था, आज वो सब खारिज हो गया। अब इसके बाद आगे क्या होता है, आगे की रणनीति का बाद में पता चलेगा। फिलहाल कल से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सड़कों पर धरना प्रदर्शन करेगी, यानी कि महिलाओं को सशक्तिकरण की जो बात नारी वंदन अधिनियम बिल को लाकर महिलाओं को मजबूत करने के लिए लोकसभा और विधानसभा में जो बात कर रही थी, फिलहाल उस पर ब्रेक